हेलो दोस्तों। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में इस साल कुछ खास होने वाला है। शिक्षा विभाग ने जारी किया है एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर जो है कल्चरल फेस्ट 2025। जी हाँ, 28 अगस्त से शुरू होकर 26 सितंबर तक स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक चलने वाले इस फेस्ट में बच्चों को मिलेगा अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा को दिखाने का मौका। लोक नृत्य, लोकगीत, नाटक और कई सांस्कृतिक गतिविधियों से सजेगा ये महोत्सव। तो आइए जानते हैं कैसे होगा इसका आयोजन, कब होंगे प्रतियोगिता के अलग अलग राउंड्स और कौन कौन सी गतिविधियां रहेंगी इसमें शामिल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पत्र जो है आप सभी के पास पहुंच चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करें टाइमलाइन की कि पत्र के अनुसार कब कब जो है किस स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तो सबसे पहले विद्यालय स्तर पर जो है प्रतियोगिताएं होंगी। विद्यालय स्तर पर कल्चरल फेस्ट की जो प्रतियोगिताएं हैं वो 28 से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच में आयोजित करवाई जाएंगी। इसके साथ ही आप सभी ध्यान दें कि जो मिडिल स्कूल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स, उन सभी के अंदर दो हजार रुपए की ग्रांट आएंगी। जो हाई स्कूल्स हैं उनके अंदर 3-3 हजार रुपए की, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी के अंदर 4-4 हजार रुपए की जो ग्रांट है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारियां हो सके और वो आगे खंड और जिला स्तर पर भाग ले सकें। इसके बाद अगर हम बात करें खंड स्तर के प्रतियोगिताओं की, तो खंड स्तर की प्रतियोगिताएं 5 से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच में आयोजित की जाएंगी। और जो खंड स्तर पर पहला समूह रहेगा 5वीं से लेकर 8वीं तक का, और जो दूसरा समूह है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों का। तो इसमें जो खंड स्तर पर विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें जो है प्राइज दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जो है सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जिला स्तर की यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो जिला स्तर का जो कंपटीशन है वो 24 से लेकर 26 सितंबर 2025 के बीच में आयोजित होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियां रहेंगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें थीम की, तो कल्चरल फेस्ट 2025 की सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए जो थीम दी गई है वो है हेरिटेज, कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ हरियाणा एंड एनवायरनमेंट। तो ये थीम रहेगी। इसी थीम को ध्यान में रखकर जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो सभी आयोजित किए जाएंगे, और सभी स्टूडेंट्स को जो है अपनी अपनी प्रस्तुति के लिए इस थीम को ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें कल्चरल फेस्ट के अंदर कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, तो सबसे पहला होगा फोक डांस सोलो, दूसरा रहेगा फोक डांस ग्रुप, तीसरा है म्यूजिक सोलो रागनी, और चौथा कंपटीशन रहेगा स्किट का। तो ये चार कॉम्पिटिशन जो है वो कल्चरल फेस्ट 2025 में रहेंगे। कौन कौन इसमें भागीदारी कर सकता है, तो कल्चरल फेस्ट 2025 में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, मॉडल संस्कृति स्कूल के स्टूडेंट्स, आरोही और केजीबीवी स्कूल के स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चे और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइज मनी की, तो ब्लॉक लेवल के लिए जो है ये प्राइज मनी दी गई है। फोक डांस ग्रुप के अंदर फोक डांस सोलो के लिए, रागनी के लिए और स्किट के लिए। तो ये मनी प्राइज मनी जो है ब्लॉक लेवल पे जो बच्चे फर्स्ट प्राइज लेंगे, सेकंड पोजीशन प्राप्त करेंगे, थर्ड पोजीशन प्राप्त करेंगे, और फोर्थ पोजीशन वाले बच्चे को जो है कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। तो प्राइस मनी के बाद अगर हम बात करें, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 हजार रुपए की ग्रांट आएगी इसकी तैयारियों के लिए, हाई स्कूल के अंदर 3 हजार रुपए की, और जो मिडिल स्कूल्स हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स उनके अंदर 2 हजार रुपए की जो ग्रांट है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद हम बात करें अगर कंप्लीट डिटेल की कि कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं और क्या क्या टाइमिंग रहेंगी, तो सबसे पहला जो ग्रुप 1 के लिए कॉम्पिटिशन्स रहेंगे यानी कि जिसमें कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चे भाग ले सकते हैं, इसमें पहला कंपटीशन रहेगा फोक डांस ग्रुप का। तो फोक डांस ग्रुप के अंदर मिनिमम पार्टिसिपेंट्स जो है वो 8 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है 10 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, और अगर 8 से कम हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को जरूर ध्यान रखें।
टाइमिंग की बात करें तो फोक डांस ग्रुप के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 4 से 7 मिनट के बीच में होनी चाहिए। दूसरा है फोक डांस सोलो। फोक डांस सोलो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टिसिपेंट ही जो है भाग लेगा, लेकिन उसके साथ जो है बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, गाने के लिए, गाना गाने के लिए या बजाने के लिए जो है वो उसके साथ ही हो सकते हैं 2 से लेकर 5 बच्चे। फोक डांस सोलो के लिए भी टाइमिंग जो है वो 4 से 7 मिनट का रहेगा। रागनी की बात करें तो रागनी भी सोलो है, तो गाने के लिए जो है एक ही बच्चा होगा, लेकिन उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए 2 से लेकर 5 बच्चे हो सकते हैं। और रागनी गाने के लिए भी टाइम जो है 4 से 7 मिनट का रहेगा। स्किट की बात करें तो स्किट के अंदर मिनिमम जो है 5 बच्चे होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 8 बच्चे हो सकते हैं। स्किट की जो टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट रहेगी। तो आपको इन चारों कॉम्पिटिशन्स में मिनिमम पार्टिसिपेंट्स और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स का ध्यान रखना है और साथ ही साथ टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है विद इन टाइम नहीं होगी तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। फोक डांस ग्रुप के अंदर जो है मिनिमम 10 बच्चे हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 बच्चे। टाइमिंग रहेगा 4 से 7 मिनट का। फोक डांस सोलो के अंदर जो है एक एक बच्चा ही रहेगा परफॉर्म करने वाला। टाइम रहेगा 4 से 7 मिनट। रागनी के अंदर एक एक बच्चा रहेगा गाने के लिए और टाइम रहेगा 4 से 7 मिनट का। स्किट के अंदर मिनिमम 6 बच्चे हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 बच्चे होंगे। टाइम रहेगा 5 से 10 मिनट का। इसके बाद बात करें अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की, तो सभी प्रतिभागी जो हैं लाइव म्यूजिक के साथ ही प्रस्तुति करेंगे। केवल जो स्किट है उसके अंदर आप बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक का यूज कर सकते हैं। वेशभूषा और प्रॉप्स जो है वो सभी टीम्स जो है अपने लेवल पे ही अरेंज करेंगे। ब्लॉक पे या डिस्ट्रिक्ट पे जो उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो इन कॉम्पिटिशन्स का जो निर्णय है, जो जजमेंट कमेटी बनेगी वो किस तरीके से निर्णय करेगी, तो थीम जो है, थीम को ध्यान में रखते हुए आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। जो थीम हम ऊपर लेटर में पहले ही बता चुके हैं, तो आप अपनी जो भी तैयारी करें वो उस थीम को ध्यान में रखकर ही करें। वेशभूषा यानी कि आपकी ड्रेसिंग के लिए आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। तो आप अगर रागनी गा रहे हैं तब भी उसी के अनुसार कपड़े पहने, आप डांस परफॉर्म कर रहे हैं या स्किट पेश कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुति के लिए आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। म्यूजिक के लिए आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। डांस और स्किट के अंदर आप क्या प्रॉप्स यूज कर रहे हैं उसके लिए 20 में से अंक देंगे। और जो रागनी है उसके अंदर लिरिक्स और ओरिजिनलिटी के लिए आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल है वो 100 मार्क्स के आधार पर जो है वो आपका कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता का निर्णय लिया जाएगा। और जो पुरस्कार राशि ब्लॉक या जिला स्तर पे दी जाएगी वो जो है सभी प्रतिभागियों में डीबीटी के माध्यम से समान रूप से वितरित की जाएगी। इसके साथ ही कुछ और जनरल दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि संबंधित ब्लॉक और जिला अधिकारियों से संबंधित हैं। तो इसमें जो है आपके लिए कोई ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ नहीं है। ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आयोजित करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस है। तो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम आपको बता चुके हैं। आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें और जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने प्रतिभा को दिखाने का। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करें और इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करें इस कल्चर फेस्ट 2025 के अंदर। और सभी टीचर्स और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें अच्छे से मौका दें ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर तक अपनी प्रतिभा को दिखाने का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता लगे और वो भी जो है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।